Hi guys. एक second. हाय 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 आ जाओ सब पहले फटाफट. हेलो हाय 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 हाय. फटाफट आ जाओ फटाफट फटाफट. फिर सारी बातें करेंगे. Where is Bhabhi? There is no Bhabhi. Fortunately, I would say. But हाँ. Shout out Manav here. Hi Manav here. Shreya. Hi Shreya. Most deserving, thank you. Black suits you, thank you. Game party? Best person in Switzerland, thank you. So, बहुत टाइम से काफ़ी सारे रूमर्स थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी. कल के एपिसोड के बारे में भी और आज के एपिसोड के बारे में भी विच आई वांट टू टॉक अबाउट. कल मैं इसलिए नहीं आ पाया लाइव बिकॉज आई हैड अ फ्लाइट. मुझे सुबह सुबह मुंबई आना था. नाउ आई एम बैक हियर. तो अब मेरे पास समय है तो मैं आप सब लोगों से बहुत अच्छे से बात कर सकता हूँ. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं सबसे पहले आके एड्रेस करनी थी वो ये थी जो बहुत पहले से नैरेटिव सेट होता आ रहा है कि मैंने ये बोला है किसी को तो कि मैं तुम्हारे मुंह पे थूकता भी नहीं हूँ. सबसे पहले तो मैं सारी की सारी ऑडियंस से सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर जब मैंने ये बोला था वो गालों पे संतरे वाली बात अगर वो एपिसोड में आ सकता है तो तुम्हें क्या लगता है कि ये नहीं आएगा. और अगर जो लोग यहाँ पे पहले से हैं उन्हें पता होगा जब ये चीज एकदम इनिशियली बोली गई थी ना तभी मैंने ये बोल दिया था कि अगर ऐसी चीज आई तो मैं अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दूंगा. मैंने तभी बोल दिया था बिकॉज आई न्यू वो जानबूझ के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है. उस टाइम पे मैंने एग्जैक्टली क्या बोला था मैं आपको फिर से बता देता हूँ और मैंने क्यों बोला था मैं वो भी बता देता हूँ. उस टाइम पे मैंने ये बोला था कि आकांक्षा करती है वुमेन कार्ड यूज. काफी लोगों से प्रॉब्लम है होनी चाहिए बिकॉज जो उनके फैंस है शायद समझ में ना आए. बट टू मी इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर आप एक तरफ एक चीज बोलते हो कि मुझे किसी का कनेक्शन खराब नहीं करना पर एट द सेम टाइम आप वो सेम चीज करते हो तो इट डजंट ऐड अप. But besides that, that was one thing that was very important for people to know. तो आप सबको मैं बताना चाहता हूँ ये narrative बनाया गया था. It is something that they wanted to push. वो push नहीं हो पाया जब बार बार करने के बावजूद तो फिर उन्होंने और अलग अलग चीजें बोलनी शुरू कर दी. बट इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर ऐसा चीज कुछ बोली होती तो अब ऑब्वियसली आती. और मैंने तब भी यही कहा था कि अगर कुछ भी ऐसा होगा तो मैं अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दूंगा. विच आई स्टिल बिलीव. आई वुडंट हैव सेड इट. मतलब अगर मैंने कुछ ऐसा कहा होता तो फिर मैं क्यों ही ऐसी बात बोलता कि अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर सकता हूँ. पर कभी भी ऐसी बात नहीं थी. मैंने जो चीज कही थी मैं भी उसी के ऊपर हूँ. जो मैंने शो के अंदर ही बोला था मैंने तब भी अग्री किया था. बट ऑल दीज थिंग्स आर फॉल्स. और ये it was a part of narrative setting to make me look a certain way, but gradually now people are realizing, which I'm glad. But yeah, that was one very important thing. और फिर ये करण सर का ये बोलना कि तू ऐसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है. यार वो तो काफ़ी बार वैसे भी उनको अगर मैं मतलब कुछ बोलता था तो कुछ चीज़ें गलत लगती थी विच इज़ फाइन because I believe I don't think Karan Paji has any malice in his heart. उनको जो चीज़ लगती है वो वैसे बोल देते हैं. But yeah, whom do you think is the winner? I don't know. अभी भी फिनाले बाकी है उसी के लिए वापस आए हैं सब लोग. But yeah, उसके बाद काफी सारे लोगों ने बोला कि प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं की थी, ये नहीं किया था, वो नहीं किया था. नंबर वन उनकी तरफ से प्लानिंग प्लॉटिंग ऑब्वियसली थी क्योंकि वो सबके सब एक साथ खड़े हुए थे. उन्होंने डिस्कस किया था कि हिमांशु का नाम आना चाहिए. उसकी वजह से हमें दीप्तांशु और सैंडी का नाम एक साथ डालना पड़ा. एंड कंपैरेटिवली ऑब्वियसली देखो अगर हमारी तरफ इतने लोग हैं उनकी तरफ इतने लोग हैं तो ये वो तो होना ही है. माई ओनली प्रॉब्लम वॉज विद सदफ बिकॉज आई बिलीव उस टाइम पे और कोई इंसान नहीं था जो सदफ को उस टाइम पे स्टैंड ले रहा था. सब लोग यही कह रहे थे हमें सदफ और टीम को बाहर करना है पर मैंने यही कहा था कि मुझे नहीं करना बिकॉज शी इज माई फ्रेंड.
गुल्लू और कायरा का नाम भी आया था कि गुल्लू और कायरा को भी कर सकते हैं, पर तभी मैंने ये बोला था कि मुझे तो मजा आता है भाई कि कंपटीशन को सामने से मैं खेलूं, हराऊं, फिर जीतूं। मेरा ये मानना है। मैंने हर बार यही किया। रोडीज के अंदर भी मेरे को जिन लोगों ने सीजन मेरा देखा होगा उन्हें पता होगा कि मैंने रोडीज के अंदर भी आई यूज्ड टू प्ले वेरी ओपनली दैट if I find you a worthy like a competition, I would rather go against you instead of trying to get you out through planning and plotting. Without you show is boring. That's so sweet. बट यस, तो प्लान था। उनको पता था कि अगर मैं खेलूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी जीतने की टिकट टू फिनाले बहुत हाई है, और अगर मैं एक बार फिनाले पहुंच गया तो इन सबके चांसेस बहुत कम हो जाते जीतने के, विच इज वेरी एविडेंट, विच इज वाई दे डिड एवरीथिंग दैट दे कुड सो दैट आई डोंट प्ले। इस चीज को बहुत सारे लोगों ने क्रेडिट लिया है कि हम तो इसे खेलने नहीं देंगे, हम ये नहीं करने देंगे। सबसे पहले जो ये खेलने नहीं देंगे, ये अपॉर्चुनिटी आपको शो ने दी थी। अगर आपकी सॉरी फॉर माई फ्रेंच, बट अगर आपकी गांड में इतना गुदा होता कि आप खेल सकते तो आप सामने से बोलते कि मैं इसको हराऊंगा और मैं बाहर करूंगा, है ना। मैं तो वैसे ही करता। मैंने दीप्तांशु और उसको भी हराया, विशु को भी हराया है, गुल्लू को भी हराया है। इवन दो वो इतना मेरे को अपॉर्चुनिटी जहां पे जिसके साथ मिली है, द ओनली टास्क दैट आई हैव लॉस्ट वाज द एंटरटेनमेंट, उस एंटरटेनमेंट टास्क, और उसके अंदर भी सबको स्प्लिट कॉइन मिले थे बाय द वे। और एंटरटेनमेंट टास्क के अंदर भाई मैंने तो खुद से बोला है, आई बिलीव दैट इट इज अ ग्रेट टास्क, बट एवरीबडी फाइंड्स एंटरटेनमेंट इन डिफरेंट वेज। बट एनीवेज, क्या क्या दिख रहा है लियोन? कर लिया चेंज भाई, सिर्फ टी शर्ट डाली है, अभी मैं शॉर्ट्स में ही हूँ। तो हाँ, फिर काफी सारी वीडियोस देख रहा हूँ मैं, विशु की, दीप्तांशु की, जो 30 मार खान बनते आए हैं। वीडियो के अंदर सामने से बोलने का दम नहीं था। तो सबसे पहले तो फिनाले आ रहा है, फिनाले में सब लोग मिलेंगे। आई होप जो बातें उन्होंने कही है वो उन्हें याद रहे, मेरे मुंह पे भी वो चीजें करें जो इन्होंने कहा है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिनाले में मिलने वाले हैं दोस्त, तो मैं सबको जरूर बोलना चाहूंगा कि आप जरूर आए, और जो जो बातें आपने बोली हैं, अगर आप 1% भी यू कंसिडर योरसेल्फ अ मैन, प्लीज एक्ट अपॉन इट एंड देन विल सी। क्योंकि स्क्रीन के पीछे या फिर अकेले में हर कोई शेर बनता है, सामने से बोलने का अगर दम होता तो फिर बहुत मजा आता मुझे, पर वो तो चलो पता लग जाएगा। उसके बाद दीप्तांशु ने एक स्टोरी डाली थी, वो बोल रहा था कि इसके फॉलोअर्स ऐसे हैं और कमेंट्स खरीद लिया अगर, लाइक खरीद लिया अगर। सबसे पहले वेरी वेरी नाइसली पुट दीप्तांशु, अगर मेरे फेक फॉलोअर्स होते तो मैं फेक कमेंट्स और लाइक्स भी खरीद लेता, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पर जो एंगेजमेंट है वो कंट्रोवर्सी से आती है और क्लाउड चेजिंग से आती है। मैं आपकी तरह अपनी गर्लफ्रेंड से क्लाउड चेजिंग नहीं करता हूँ कि शो के बाहर आ जाऊँ तो देखूँ कि क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ज्यादा पॉपुलर है सैंडी से, तो मैं उसके साथ चला जाऊँ। फिर जब वो मुझे गाली दे कि तूने सैंडी के साथ ऐसा क्यों किया, फिर उसके बाद मैं वापस सैंडी और अपनी वाली चीजें के बारे में बात करने लग जाऊं। अब वो आगे लाइव में ये बोल रहा है कि मैं तो असली था, मैं डेट नहीं कर रहा था। पर कुछ दिन पहले जैसे ही वो शो से बाहर आया था, स्टोरियां डाल रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कि मेरी तो यही गर्लफ्रेंड है, मैं तो बोल दूंगा मेरी तो यही गर्लफ्रेंड थी। तो मतलब क्या है ना दीप्तांशु की, हर किसी को कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। काफी लोग शो के अंदर अच्छा खासा कंटेंट और चैलेंजेस जीत के आते हैं जिससे उन्हें स्क्रीन टाइम मिल जाता है, जिसकी वजह से उन्हें ये सब नहीं करना पड़ता है। रही बात उसके साथ एक जो बौना भी था, उसकी पूरी की पूरी जिंदगी मुझ पर डिपेंडेंट है क्योंकि वो बेचारे की किस्मत अच्छी थी, उसको एक शो मिल गया मेरे साथ। तो आई एग्री, उसको भी फुटेज जरूर देना आप सब लोग। आप प्लीज उसको लाइक करें, उसकी रील्स वील्स आपको भी मैं बताना चाहता हूँ, उसको फुल हाइप दीजिए क्योंकि बेचारे को काम नहीं मिल रहा है। एंड आई होप ये सब करके उसे काम मिल जाए, क्योंकि पूरी जिंदगी रोने के अलावा और औरों के नाम पे पलने के अलावा उसने कुछ किया नहीं है। पहले वो एक और उसका दोस्त होता था, उस पर पलता था, अब फिर उसे दुश्मनी कर ली, फिर उसके बाद अब मेरे साथ भी वही सेम चीज, बट इररेलेवेंट। हाँ, प्रजा का राजा, थैंक यू भाई। एक तो यार मैंने ना भाई वहां पे ना प्रजा का राजा नहीं बोला था, मैंने ये बोला था इस कॉन्टेक्स्ट। एक सेकंड यार, you did really well, you're best in the show, stay positive, thank you श्रेया। तो मैंने पता है किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था, तो ना गुल्लू ने ये बोला था कि कुछ तो ऐसे उसने ना वो यूज किया था कॉन्टेक्स्ट की, वो सेना वही है कुछ ऐसे वही है, बस राजा बदल गया है। तो फिर मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि भाई सिनेरियो जो मर्जी हो, द किंग ऑलवेज स्टेज द सेम। पर वो ही है ना, उनको चाबी भरनी थी योगेश और सौरभ के अंदर, जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत काम भी आई।
थोड़ा तो वो हो गए थे उसके चक्कर में, बट दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। मैंने अपने भाइयों को कभी भी उस तरह से नहीं बोला। आई थिंक एवरीबडी इन द शोज नोज दैट आई हैव नेवर पुट anybody that was close to me down, and I would never do something like that. To great stand for Sadaf, thank you, but I don't know if I should have done that or not, क्योंकि भाई काफी लोगों को ये हाँ ये भी प्रॉब्लम है, उनको लग रहा है कि मैंने जब योगेश आकांक्षा वाला सीन हुआ था तब क्यों नहीं लिया था। तो यार द ओनली डिफरेंस इज आई न्यू रूरू फ्रॉम बिफोर, शी वाज मोर क्लोजर टू मी, शी वाज अ फ्रेंड फर्स्ट इवन बिफोर योगेश, number 1. Number 2, Yogesh did not choose the game over Akansha. Yogesh chose Ruru, who was obviously, he definitely had more feelings towards her. That is the only reason I did not say anything. And plus, अगर उस टाइम पे ऐसा होता कि अगर मेरे को यही करना होता कि भाई कि तुमने इसका स्टैंड क्यों लिया, इसका क्यों नहीं लिया, जब दिव्यांशु और सैंडी की बात हो रही थी, चाहता तो मैं वहां पे भी बोल सकता था, सैंडी का स्टैंड ले सकता था मैं, पर मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे हिसाब से यार चलो जो भी है, यू शुड नॉट बिट्रे अ पार्टनर। मुझे अभी भी ये लगता है कि चाहे सैंडी और दिव्यांशु का जो भी है, दिव्यांशु इतनी मर्जी बकवास मार ले, बट आई फील लाइक वट एवर द सिनेरियो मे बी, इफ यू हैव प्लेड एटलीस्ट थ्रू आउट द शो, यू शुड नॉट बिट्रे देम, बिकॉज इतनी एंड में आके अगर तुम धोखा दोगे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो वो वाली चीज है। I said what I said. फिनाले डेट की डेट है 11। डिप्लोमेटिक आंसर्स मैं नहीं देता हूँ दोस्त, इसीलिए मुझे लोग पसंद और नापसंद दोनों करते हैं, मुझे डिप्लोमेटिक आंसर्स देने नहीं आते हैं। हाँ, फिनाले शूट बता दिया यार। जनता जूरी मैं तो कहता हूँ हो जाए भाई, क्योंकि क्या है ना कि ये लोग पीआर के दम पे तो बहुत ज्यादा गैंगस्टर्स बनते हैं, बट लेट्स सी हाउ मच ऑनेस्टी दे हैव जब फेस टू फेस आए, क्योंकि जब लाइव होगा ना भाई तब पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है। आप पीआर करवा के एक नैरेटिव तो सेट कर दोगे, जैसे इन्होंने ये थूक वाला नैरेटिव सेट कर दिया था, एंड आई होप दिस ये आप लोग काटे और ये लोग प्लीज बताएं कि ऑब्वियसली अगर मेरी संतरों वाली बात आ सकती है तो वो क्यों नहीं आएगी। मुझे तो वो वैसे भी उल्टा ही दिखा रहे हैं ना, मेरे तो गाने भी लगाए जाते हैं ये वो। व्हाई डू यू थिंक दे वुड कट दैट? Beard looks nice. No man, I hate having a beard. I don't like. ये तो मैंने अभी क्योंकि मैं so I traveled the entire day. I slept through most of it. But Paji, still any chances you can win the show? Till the time I have you guys, I think I have won the show. That is what I believe. You are the winner for us. See. Please repeat. Hi Manshu. Thank you G. रूरू यार आई डोंट थिंक सो रूरू है यहाँ पे, बट आई विल चेक। नहीं यार रूरू नहीं है दोस्त, सॉरी। व्हेन विल यू कम आउट? वेल, एज लॉन्ग एज आई एम अवेयर आई एम स्टिल स्ट्रेट, सो आई डोंट नो इफ आई विल कम आउट और नॉट। गुल्लू यार गाली वाली मत बको यार, मेरे इंस्टाग्राम पे तो मत बका करो किसी के लिए भी। कम टू कोलकाता शॉर्ट one day. What is going on with Diksha and you? There is nothing going on between me and Diksha. That is all I can say as of now. पर काफी सारी चीजें मुझे पता चल रही हैं जो मुझे पसंद नहीं आ रही हैं, तो but that's a topic for a different day. पर हाँ, anyways guys, तो मेरे को ये majorly ये सब चीजें जो थी about the narratives and about how people are वही है ना कि जब सामने से खेलने का दम ना हो तो फिर पीछे चीजें बोलो, वीडियो में चीजें बोलो और फिर बोलो कि अरे हमने तो उसको खेलने नहीं दिया। तुम खेलने देते फिर बाहर करते फिर मैं मानता, और जो ये अपॉर्चुनिटी थी कि खेलने नहीं दिया, ऐसे नहीं है कि तुम कोई टास्क जीते हो और तुम्हें वो मिला है पावर की तुम एक कपल को हटाओगे, नहीं, तुमने भेड़ चाल करी है, तुमने अपने लोगों को कन्विंस किया है हाथ पैर जोड़ के कि प्लीज, कि भाई प्लीज खेलने दो हमें और इनको मत खेलने दो। दैट इज हाउ यू हैव डन दैट। सो मतलब क्या ही बोलूं मैं। आई एम योर बिगेस्ट सपोर्टर। हाय कनिष्का वीरा। ऑडियो थोड़ा बेटर करो भाई। ऑडियो में कैसे बेटर करूं? मेरा तो मतलब माइक नहीं है इसमें लगा हुआ। The language, the spoilers. Well, all I can say is that I don't support spoilers. बाकी जिसकी जैसी मर्जी है, जिसको जो करना है वो कर सकता है। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जो आपको करे
मन आप कर सकते हो। You're lagging. Am I still lagging, guys? आपको बिग बॉस जाना चाहिए पाजी। Why did you give गाली then Karan exploded? कहाँ थी गाली भाई? अगर होती तो मैं नहीं लगता है कि वो गाली आती। मतलब सोच के देखो, अगर मैंने कुछ भी ऐसा बोला होता, लेट्स बी ऑनेस्ट, तो वो आता नहीं क्या। और मैंने बहुत पहले ये चीज बोल दी थी, मैंने स्टोरीज के अंदर ना, मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था कि अगर मैंने कुछ भी ऐसा बोला होगा तो मैं अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दूंगा। तो मुझे ये बताओ, एपिसोड आने से पहले मैं कैसे बोल सकता हूँ ये चीज, जबकि मुझे पता ही नहीं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और उन्होंने बोला है कि मैंने तो 4-5 बार बोला है ये सब, तो ये 4-5 बार अगर बोले तो एक बार भी नहीं आएगा। मेक इट मेक सेंस गाइज। लाइक मैं समझता हूं दैट यू हैव फेवरेट्स एंड इट इज गुड, यू नो, यू शुड सपोर्ट देम, बट डू नॉट बी सो ब्लाइंड विद इट कि मतलब अब क्या हो रहा है ना कि काफी सारे लोग ना अपने आप से रीले बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि ना सब लोगों को लग रहा है यार कैसा है, क्या हिमांशु ने बोल दिया था जिसकी वजह से करण ने ये सब चीजें